हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे PYQ यूपी लेखपाल 2026 के लिए कंप्यूटर का PYQ है। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं? तो इनको बोला जाता है मॉडिफायर कीज़ बोला जाता है, और इनको जो है स्पेशल कीज़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेशल की। ठीक, स्पेशल की भी इनको बोला जाता है, क्योंकि जब आप कंट्रोल के साथ, ठीक ना, ये जो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट होते हैं, जैसे ये CTRL है, कंट्रोल है, ठीक, इसके साथ आपको दूसरी की भी जो है प्रेस करनी पड़ती है। ठीक, अब आप इसको अकेले जो है प्रेस करेंगे तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक ना, शिफ्ट और अल्ट का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इसके साथ हमेशा क्या है, आपको एक दूसरी की भी जो है प्रेस करनी पड़ती है। तो ये जो दूसरी की आप प्रेस करते हैं वो अपना जो है जो प्रॉपर्टी इसकी होती है वो इस कंट्रोल या फिर शिफ्ट या फिर जो है अल्ट की वजह से क्या करती है, थोड़ा सा चेंज कर लेती है। ठीक ना, तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे मॉडिफायर की बोला जाता है। ठीक है, स्पेशल कीज़ बोला जाता है। ये जो आप अलग से कीज़ दबाते हैं वो क्या करती है, अपना जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस वजह से इन तीनों बटन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मॉडिफायर कीज़ या फिर जो है स्पेशल की बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में काम करती है? ठीक ना, टॉगल मोड बता चुका हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, टॉगल मोड में कौन काम करता है? कैप्स लॉक काम करता है, नम लॉक काम करता है। ठीक है, नम लॉक हो गया आपका, ठीक है, और स्क्रॉल लॉक, ठीक, स्क्रॉल लॉक, ये तीन जो है की जो है आपके टॉगल मोड में काम करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? जैसे ये आपका कंप्यूटर हो गया, जब आप इसमें कोई जानकारी इन करते हैं तो ये जो जानकारी आप इसमें इन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है स्पेशल टास्क के लिए। स्पेशल टास्क, अभी मैंने बताया कि जो स्पेशल कीज़ होती हैं, स्पेशल की, ठीक, स्पेशल की, तो हम लोग जो है तीन की को स्पेशल की बोले थे। सबसे पहले क्या? CTRL मतलब कंट्रोल, ठीक, उसके बाद क्या था? शिफ्ट, ठीक, शिफ्ट हो गया, और क्या था उसके बाद में? अल्ट, क्या था? अल्ट था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेशल कीज़ बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? सिस्टम मेमोरी, पहला ऑप्शन, दूसरा स्टोरेज यूनिट, तीसरा सर्वर, चौथा मॉनिटर। तो ये क्या होता है? मॉनिटर होता है, और ये कैसा होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस, ठीक, आउटपुट डिवाइस, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, आउटपुट डिवाइस, ठीक, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? जो मॉनिटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? UVD नहीं, वीडियो, यस, वीडियो के नाम से ही जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, या फिर आप इसको जो है वीडियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक, इसको आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होम को। किसको दबाना पड़ता है? होम को जो है प्रेस करना पड़ता है। तो आप जो है टेक्स्ट की पंक्ति के एकदम स्टार्टिंग में जो है पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक, अब इसमें बात हो रही है कैपिटल की। ठीक ना, कैपिटल के बारे में बात हो रहा है। ठीक ना, कैपिटल करना है, कोई भी अक्षर आपने लिखा उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो चीज़ होती है, या तो आप जो है उसको शिफ्ट के साथ में जो है उस जो है अक्षर को आपकी प्रेस करिए, शिफ्ट के साथ में उस अक्षर को जो है आप प्रेस करिए, या फिर जो है कैप्स लॉक की को जो है ऑन कर लीजिए। ठीक ना, क्या कर लीजिए? कैप्स लॉक की जो होता है उसको आप क्या कर लीजिए? ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो भी अक्षर लिखाएगा वो किस में लिखाएगा? कैपिटल लेटर में लिखाएगा। ठीक ना, किस में लिखाएगा भाई? कैपिटल लेटर में जो है वो आपका जो है अक्षर लिखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैब कुंजी का प्रयोग
डॉट 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 के लिए किया जा सकता है टैब कुंजी का। ठीक, क्या है ऑप्शन? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने के लिए, केवल ए और बी। ठीक, तो आप देखिए ए में क्या कह रहा है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए और बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे आप ये इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे, अगर आप टैब को प्रेस करते हैं तो ये कर्सर सीधे यहाँ पे आ जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पैराग्राफ को भी इंडेंट करने के काम में आता है। अभी मैं जो है वहाँ पे क्या नाम है, थ्योरी क्लास में, थ्योरी क्लास जो है मेरी, उसमें जो है विंडो, ठीक, MS वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, MS वर्ड, ठीक ना, MS वर्ड जो है ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को जो है क्लियर करूँगा, मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। तो आप मेरे थ्योरी क्लास पे जा करके वहाँ से जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। तो अगर मैं बात करता सिर्फ अक्षर की, अपर और लोअर की, तो आपके पास एक ऑप्शन कैप्स लॉक का भी आ जाता, ठीक ना, कैप्स लॉक का भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे और क्या कह रहा है कि अंक जो है प्रतीक में भी बदल जाते हैं, ठीक ना, अंक जो है किस में बदल जाते हैं, प्रतीक में भी बदल जाते हैं। तब आप किसको ले लेंगे, शिफ्ट कुंजी को जो है आप अपना आंसर बता देंगे। और इसमें जो कैप्स लॉक है भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट कुंजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका माउस और इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। कौन सा माउस और कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है वो बताइए। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब कैसे डिवाइस हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और जो स्कैनर है यही क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट साहब ने किया था। माउस का इन्वेंशन किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट साहब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ये कैसा है? इनपुट है। ये कैसा डिवाइस है भाई? इनपुट डिवाइस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक, माउस का उपयोग किया जाता है डेटा एंटर करने के लिए, कीबोर्ड का भी किया जाता है, स्कैनर का भी किया जाता है, लेकिन मॉनिटर साहब का नहीं किया जाता है। और ये कैसी डिवाइस है? आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल कैसा होता है? आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, फुल डिटेल भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं है तो प्रीवियस के लेक्चर जा करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है ये ट्रैक बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? कंप्यूटर माउस में किया जाता है, जायरोस्कोप का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है भाई? ये चीज़ देखना है। कंप्यूटर माउस में किया जाता है, स्मार्टफोन में भी आप देखेंगे जायरोस्कोप का सेंसर एक लगा होता है, ठीक ना, उसमें यूज किया जाता है। रेसिंग कार में भी जो है जायरोस्कोप का यूज़ करते हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में हम लोग जायरोस्कोप का यूज़ नहीं करते। देखिए, जो जायरोस्कोप होता है वो क्या होता है, ये रोटेशन, ठीक, रोटेशन और डायरेक्शन को बताने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक, जो माउस होता है उसमें देखेंगे तो एक घूमने वाला जो है पहिया या फिर डिस्क लगा होता है, ठीक, जो डायरेक्शन के लिए जो है उसका यूज किया जाता है, रोटेट करके ऊपर नीचे जो है पॉइंटर को उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर माउस में। और स्मार्टफोन में जो है आपके डायरेक्शन को बताने के लिए भी इसका जायरोस्कोप का यूज करते हैं हम लोग। रेसिंग कार में भी उसी का यूज किया जाता है। ठीक, और रही बात ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यहाँ का तो क्वेश्चन नहीं, फिलहाल बता देता हूँ मैं। ये कोणीय संवेग पे जो है बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? ये कोणीय संवेग पे जो है ये बेस्ड होता है। ठीक, इसका ये सिद्धांत होता है। और इंकजेट प्रिंटर में जो है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था ये बताना है। सबसे पहले मतलब बहुत पहले की बात है, जब कंप्यूटर में माउस प्रयुक्त होता था तो उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी थी? एल्युमिनियम की नहीं,
प्लास्टिक की नहीं, इस्पात की नहीं, लकड़ी की। यस, जो कंप्यूटर का जो माउस था स्टार्टिंग में किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एंड ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है, जिसको हम लोग स्टाइलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग माउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन प्रिंटर की गति को शब्द में विशेषीकृत किया जाता है। मतलब ये लाइन प्रिंटर की गति को किस में जो है विशेषीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है सीपीएम, जिसको कैरेक्टर पर मिनट बोलते हैं। दूसरा डीपीएम, डेटा पर मिनट बोलते हैं। तीसरा एलपीएम, लाइंस पर मिनट। पीपीएम, पेज पर मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा एलपीएम, लाइन पर मिनट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है लाइन प्रिंटर लाइन वाइज लाइन जो है प्रिंट करता है, इस वजह से इसको जो है लाइन पर मिनट जो है विशेषीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है। तो लाइन प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, बैंड प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। आपका आंसर हो जाएगा पेज प्रिंटर से। ठीक ना, ये जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक पेज को जो है प्रिंट करता है सीधे के सीधे, ये एक साथ में एक पेज पूरे को जो है प्रिंट करता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप बता देता हूँ। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके जो टाइप हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले टाइप पे आता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक, डॉट मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। तीसरे नंबर पे आता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक, ये तीन तरीके से जो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो है ड्रम जो है आप, ये जो आपका ड्रम प्रिंटर है ये भी जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के ही कैटेगरी में आता है। हाँ, और देख लीजिए, और भी बता देता हूँ मैं इसमें, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, और उसके बाद जो है आपका लाइन प्रिंटर हो गया। ठीक है, और हाँ देखिए, जो लाइन प्रिंटर है, इस लाइन प्रिंटर के अंदर जो है 2-3 कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है ड्रम प्रिंटर हो जाता है, ड्रम प्रिंटर हो गया। फिर इसी में ही जो है होता है चेन प्रिंटर होता है, ठीक, और इसी में ही होता है एक बैंड प्रिंटर होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स हो गया पहला, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर, इसके अंदर जो आपका आता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक है, और ये जो तीन के तीनों, ये लास्ट में बताऊँ, लाइन प्रिंटर, ये सब जो है एक साथ में पूरी की पूरी लाइन को जो है ये प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। और ये जो ऊपर के दोनों हैं ये क्या करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर हैं। ठीक ना, कैसे हैं, कैरेक्टर प्रिंटर हैं। कैरेक्टर मतलब एक बार में जो है एक ही अक्षर को जो है प्रिंट करेंगे, एक ही अक्षर को, ये एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, इस वजह से इनको जो है कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत रखा जाता है। डॉट डेजी को उसमें रखा जाता है। लाइन में जो है ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर, ये तीन होती हैं। ठीक है, ठीक। तो आपसे अब पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर ये दोनों कैसे हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखिए, जो रेजुलेशन होता है, रेजुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, या फिर इसका मतलब ये है कि किसी स्क्रीन या फिर जो है इमेज में, किसी स्क्रीन या फिर जो है इमेज में कितने पिक्सल मौजूद हैं। ठीक ना, इमेज में कितने पिक्सल मौजूद हैं। ठीक है, कितने पिक्सल मौजूद हैं उसी को ही बोला जाता है रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक ना, ठीक। रेजोल्यूशन का मतलब किसी स्क्रीन या फिर इमेज में कितने पिक्सल मौजूद होते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन कहलाती है। अब सवाल आया कि पिक्सल क्या होता है। तो जब कोई भी इमेज बनती है, तो वो क्या होती है, छोटे छोटे डॉट से मिल करके बनती है। ठीक ना, वो किससे मिल के बनती है, छोटे छोटे डॉट से मिल करके बनती है, छोटे छोटे डॉट से मिल करके बनती है। जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं इमेज उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक, ये समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ, पिक्सल जितना ज़्यादा होगा इमेज उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही क्लियर होगी इमेज आपकी। ठीक है, और रेजुलेशन का मतलब ये कि किसी स्क्रीन या इमेज में कितनी जो है पिक्सल है, वो उसकी क्या कहलाती है, रेजुलेशन कहलाती है। ठीक है, और पिक्सल क्या होती है कि किसी इमेज में कितने ज़्यादा डॉट्स हैं वो निर्धारित करती है
पिक्सल को निर्धारित करती है। ठीक, जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगे उसमें उतना ही अच्छा जो है आपका इमेज बनेगा। ठीक, और जितना अच्छा पिक्सल होगा उतना बढ़िया जो है रेजुलेशन होगा आपका। ठीक, और रेजुलेशन को जो है हम लोग चौड़ाई और ऊंचाई में मेज़र करते हैं। चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई में जो है हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है ना। ठीक, इस रूप में जो है इसको नापा जाता है। ठीक, सबसे पहले अगर बात किया जाए SD स्टैंडर्ड डिफिनेशन, उसके बाद फिर होता है आपका HD हाई डिफिनेशन हो गया, उसके बाद आता है FHD हो गया फुल जो है फुल हाई डिफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है आपका 2K आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आपका 4K आता है। उसके बाद फिर क्या आता है 8K आता है। ठीक ना, जिसको हम लोग 8K को बोलते हैं अल्ट्रा हाई डिफिनेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक, और इन सब के जो है पिक्सल काउंट में मैं बता देता हूँ। इसका 640 गुणे कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 1280 गुणे जो है 720 हो जाएगा आपका। ठीक, इसका हो जाएगा आपका 1920 से जो है इंटू 1080 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आपका जो है 2K का हो जाएगा आपका 2560 गुणे जो है इसका 1440 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 4K का हो जाएगा 3840 इंटू 2160 हो जाएगा। और जो आपका 8K है इसका हो जाएगा 7680 इंटू 4320। ये इसका जो है ये पिक्सल हो जाएगा। ठीक, ये पिक्सल काउंट हो गया। ये वाली चीज़ें क्या होती हैं आपकी पिक्सल काउंट होता है। ठीक ना, पिक्सल काउंट होता है। ठीक, यही जो है डिफाइन करता है आपका रेजुलेशन को डिफाइन करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं रेजुलेशन को मापने वाली जो यूनिट होती है। ठीक ना, इसको जो मेज़र करने वाली यूनिट होती है, मेज़र करने वाली जो यूनिट होती है उसको देख लीजिए आप। ठीक, मेज़र करने वाली जो यूनिट है वो कौन कौन सी है आपकी। एक तो हो गया PPI हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल पर इंच बोलते हैं। पिक्सल पर इंच बोलते हैं। ठीक, ये किसके लिए होता है स्क्रीन के लिए होता है। किसके लिए होता है जब कोई आपकी स्क्रीन चल रही होती उसके लिए जो है PPI का यूज करते हैं नापने के लिए, पिक्सल पर इंच का करते हैं। ठीक है, और एक होती है आपके पास DPI होता है। ठीक ना, क्या होता है DPI होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं डॉट पर इंच। क्या बोलते हैं डॉट पर इंच बोलते हैं। और ये किसके लिए होता है आपका प्रिंटर के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई प्रिंटर के लिए होता है। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 मेगापिक्सल ठीक 1 मेगापिक्सल बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है 1 1 2 3 1 2 3। ठीक, इतना पिक्सल होता है। ठीक ना, ये हो गया आपका 1 मेगापिक्सल बराबर कुछ ये इतना हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा डॉट्स पर इंच हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रिंटर के बारे में बात हो रही तो डॉट पर इंच हो जाएगा उसका रेजुलेशन मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या बोला जाता है मॉडिफायर कीज बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण प्रयोक्ता प्रोग्राम योग्य है। आपका पहला ऑप्शन है डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल। आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा। ठीक ना, रेजुलेशन जितना अधिक होगा क्या होगा पिक्सल उतना ही बड़ा होगा, स्क्रीन उतनी ही कम साफ होगी, पिक्सल उतने ही दूर होंगे, पिक्सल उतने ही समीप होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पिक्सल क्या होंगे उतने ही समीप होंगे। ठीक ना, रेजुलेशन जितना ज़्यादा होगा, अब देखिए मैंने बताया कि रेजुलेशन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ पिक्सल। क्या हो गया नंबर ऑफ पिक्सल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल को हम लोग क्या बोल रहे हैं रेजुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा, मतलब कि रेजुलेशन अगर इसका बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है आपकी बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है। ठीक, अब देखिए रेजुलेशन आपका इसका ज़्यादा हो गया, तो अब देखिए पहले जो है यहाँ पे क्या है कि जैसे आप समझिए, जैसे ये देखिए आपके पास ये दो स्क्रीन है। ठीक ना, सेम लेंथ की सेम हाइट की। ठीक ना, सेम लेंथ सेम हाइट की आपके पास दो टीवी है। ठीक है, अब इसकी रेजुलेशन मान लीजिए कि ये 2K है। ठीक ना, और ये क्या है आपकी 4K है। ठीक, 4K है। अब इसमें क्या होगा पिक्सल यहाँ पे एक है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ ऐसे करके ये जो है पिक्सल ऐसे बने हुए हैं। ठीक ना, ठीक, अब मान लीजिए इसकी रेजुलेशन 4K हो गई, आपका साइज़ तो वही है,
साइज तो वही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये 2K से 4K हो गया, 4K हो गया, इसका मतलब कि इसका रेजुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, रेजुलेशन बढ़ गया, तो रेजुलेशन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल बोलते हैं। तो पिक्सल की संख्या भी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। जब पिक्सल की संख्या बढ़ जाएगी तो अब देखिए एक लाइन में यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे थे, जब पिक्सल की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक ना, कितने आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये देखिए जब ये आपके जो पिक्सल हैं ये ज़्यादा हो गए तो ये देखिए एक दूसरे के कितने हो रहे हैं, समीप में आएंगे ना, समीप में, क्योंकि जगह तो उतना ही है जितना इसमें है, जितना इसमें है उतना ही जगह इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। वही पूछा जा रहा है कि पिक्सल उतने ही क्या हो जाते हैं, समीप हो जाते हैं। मॉनिटर का जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा पिक्सल उतने ही समीप हो जाएंगे और वो जो है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। किस टाइप का जो है प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स, यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे जो डॉट मैट्रिक्स होता है, ठीक, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल, ठीक, बाई डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेजी व्हील, ठीक। डेजी व्हील कैसा होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है डेजी व्हील। और जो लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर ये भी कैसा होता है आपका, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है लाइन प्रिंटर। और जो लेज़र प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर ये क्या होता है आपका, लेज़र प्रिंटर जो है इसमें कुछ चीज़ लागू नहीं होता, क्योंकि ये एक पेज पूरा एक साथ निपटा देता है, ठीक ना, एक पेज को एक साथ निपटा देता है। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो जो है एक पेज को कर देता है, इसमें डायरेक्शन का सवाल नहीं उठता है। लाइन प्रिंटर जो होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। डेजी व्हील कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। डॉट मैट्रिक्स कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। देखिए जो डॉट मैट्रिक्स स्टार्टिंग वाला था वो यूनी डायरेक्शनल था, लेकिन अब जो बन रहे हैं इसमें मैक्सिमम वो कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो जो डॉट मैट्रिक्स कैसा है, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। प्रकाश जहां भी आ जाए आपको बिना किसी दिक्कत के लेज़र को ही टिक कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेज़र प्रिंटर बोलेंगे, ठीक है, लेज़र प्रिंटर बोलेंगे। कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है, होता है पैरेलल या फिर प्रिंटर का जो है पोर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, आपके साइंटिस्ट थे नॉथनियल बॉल्डविन। कौन थे, नॉथनियल बॉल्डविन के द्वारा जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वीजीए स्टैंड फॉर। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, ठीक। वीजी का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, ठीक है। एचडीएमआई, क्या एचडीएमआई द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम संभाले जा सकते हैं, तो एक ऑडियो एक वीडियो संभाला जा सकता है, ठीक है। क्या एक ऑडियो और एक वीडियो जो है इससे संभाला जा सकता है, ठीक है। एचडीएमआई का मतलब क्या, इसका मतलब होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका फुल नेम होता है। और इसमें जो है कितने स्ट्रीम संभाले जाते हैं, एक ऑडियो और एक वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, मिलेंगे कल।